मेरे सारे दोस्त सो रहे हैं अभी। सुबह के 4:30 बज रहा है और ठंड बहुत तेज़ है बाहर। वो पीछे खिड़की में पीछे नदी बह रही है, आगे संगम है। हम वैसे तो रुके हैं अभी रुद्रप्रयाग में रुके हैं, यहीं आगे एक दो नदियों का संगम है। फिर हम यहाँ से निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ, जो कि हमारी मंजिल है तुंगनाथ मंदिर का 4 किलोमीटर का ट्रैक। वैसे तो दोस्तों एक प्रॉब्लम भी ये भी हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं और मेरे 4 फ्रेंड्स में 2 फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे घुटनों में चोट है। तो अभी कमर तो कसी है कि चढ़ना है। नी कैप भी लिया है अपने साथ ये घुटनों में लगाने के लिए नी कैप ले आए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ मैं आपको बाय बोलता हूँ, फिर मिलता हूँ तुंगनाथ मंदिर के रास्ते में। ये थोड़ी दूर वॉकिंग डिस्टेंस में संगम है। ये पांडे जी, त्रिपुरारी जी, नहाइए धोइए भैया, चलिए, सुबह के 5 बजने वाले हैं। पहाड़ पूरा धुंध से घिरा हुआ है। दोस्तों, पहाड़ों पे नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होने की वजह से चिड़ियों का चहचहाना काफ़ी दूर तक और बहुत क्लियर सुनाई देता है। हम अपनी धर्मशाला से निकलकर 150 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे स्थित रुद्रप्रयाग संगम पर पहुँचे। दोस्तों, ये संगम तक जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये एकदम खड़ी उतराई पे हैं। अगर आप जब भी जाएं तो बड़े संभल कर उतरें, क्योंकि पैर फिसला कि आप काफ़ी नीचे जाकर गिरेंगे और चोट अच्छी खासी लग सकती है। बहुत शानदार लोकेशन है भाई। तो पूछे मत, पहाड़ों पे बादल बड़े खूबसूरत लग रहे थे। आइए आपको पहले नीचे ले चलते हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही जो सामने मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे श्रीमान पांडे जी रुक गए। थोड़ी देर उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर वो थोड़ी देर बाद नीचे संगम पर आए। लेकिन हम लगातार सीढ़ियाँ उतरते उतरते हम संगम तक पहुँच गए। ये मंदिर संगम जाने वाली जो सीढ़ियाँ हैं उसके आधे पे बनी हुई है। सीढ़ियों से उतरकर जैसे ही संगम को हमने पहली बार देखा, दोस्तों मानो आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमने इतना सुंदर नज़ारा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। दोस्तों, ये मंदाकिनी नदी है और ये नीचे पानी। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से जाके मिल जाती है और यहीं इसी जगह इन दोनों नदियों का संगम होता है। हिंदू धर्म में इस जगह की बहुत मान्यताएं हैं। दोस्तों, इन 2 फोटोज़ के माध्यम से आप इस जगह की इम्पोर्टेंस जान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की हवा इतनी ठंडी थी, मानिए कि हिमालय के ग्लेशियर को छूकर सीधे हमारे नाक के ज़रिए होते हुए हमारे सीनों में उतर रही है और एकदम फेफड़े जमा देने वाली ठंड थी। ऐसा लग रहा है जैसे हवा जो है फ्रिज के फ्रीजर में से निकल के आ रही है। बहुत ठंडा, हाय मज़ा आ जाएगा यार यहाँ आने में। ठंडी ठंडी हवा हमारे बदन को ठंडी कर रही थी, लेकिन यहाँ की प्रकृति हमारे आँखों को ठंडक दे रही थी। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं रुद्रप्रयाग में। भाई क्या लोकेशन है, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको। ऐसी प्रकृति, ऐसे पहाड़ों पे ये बादल शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। ये पूरा पहाड़ एकदम बादलों से पूरा घिरा हुआ। ये हमारे सामने एकदम पूरा का पूरा पहाड़ है और ये पूरा बादल से घिरा हुआ है। अभी मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ दोस्तों। ये देख लीजिए, ऊपर टाउन बसा हुआ है। ये हमारे काबिल दोस्त श्रीमान पांडे जी। दोस्तों, यहाँ हमने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 1 घंटे गुजारे। उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े धर्मशाला की तरफ, अपना बोरिया बिस्तर समेट के अपनी मंजिल चोपटा की तरफ जाने के लिए।
यहाँ बोर्ड पे भी कुछ लिखा है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। हम इस तरफ से आए थे, ये रास्ता, हमें इसी रास्ते वापस जाना। ये रास्ता केदारनाथ और ऋषिकेश की तरफ जाता और ये रास्ता सीधे टाउन में जाता है। और ये रहा हमारा धर्मशाला। यहाँ पे हमने 700 रुपये दिए 4 बेडरूम गीज़र के साथ। दोस्तों, इस धर्मशाला के जो केयर टेकर हैं बहुत अच्छे इंसान हैं। ये सामने आपको वीडियो में वही दिख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से फिर हम निकले अपनी मंजिल चोपटा के लिए। खूबसूरत रास्तों से होते हुए एक बार फिर हमारा सफ़र बहुत सुहाना हो गया। रास्ते में अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते करते हमारी थकान उतर गई। भाइयों और भाइयों की एक बहन, अबला बहन, एक तबला बहन। भाई क्या मजा आ रहा है यार, कसम से क्या मजा आ रहा है। तो मतलब ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, पूरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है। बस चलते रहे, स्पीड में चले। हम लोग कसम से बजट 10,000 का बना के आए थे, पर जिस हिसाब से रास्ता इतना खूबसूरत है कि बजट 50,000 भी भाग जाए तो भी गम नहीं है। दोस्तों, पहाड़ों पे चलना जितना अच्छा लगता है उतना ही कभी कभी खतरनाक भी होता है। हमें इस रास्ते में कई जगह लैंडस्लाइड मिली, लेकिन दोस्तों आप रास्ता पर पहुंचने वाले हर रास्ते किसी न किसी घाटी से होकर गुजरती हैं और उस घाटी में बसे छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे, आप जब उनसे होकर गुजरेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ये हाईवे पकड़कर हम सीधा कुंड तक इस रास्ते से जाएंगे, उसके बाद ऊखीमठ की तरफ चलेंगे। इस हाईवे पे हम मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे जाएंगे कुंड तक। दोस्तों, कुंड ही वो ऐसी जगह है जहाँ से लेफ़्ट में केदारनाथ तक की दूरी लगभग 30-40 किलोमीटर होगी और कुंड से राइट में तुंगनाथ तक की दूरी लगभग 20-25 किलोमीटर होगी। दोस्तों, अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं यह ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे है। इस रास्ते को पकड़कर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ और भी कई जगह जा सकते हैं। रास्ते बहुत ही अच्छे बने हैं। पहले तो रास्ते इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब इन रास्तों को बहुत अच्छा बना दिया गया है। पहले ऋषिकेश से केदारनाथ तक का रास्ता लगभग 8 घंटे 9 घंटे लगते थे, लेकिन जब से ये रूट अच्छे से बन के तैयार हुआ है, ये समय 8-9 घंटे से घटकर अब 4 से 5 घंटे में आप ये पूरा रास्ता तय कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको चलते चलते ये भी बताते चले कि उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर ज़िले में कोई न कोई महत्वपूर्ण मंदिर स्थित है। इसकी वजह से इस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। ऐसे ही चलते चलते हम छोटे से कस्बे में पहुँचे, अगस्त मुनि। यहाँ पे अगस्त मुनि मंदिर है। इस मंदिर के बारे में आगे आने वाले वीडियो में इमेज दिखेगी, उसको आप पॉज करके आप इस मंदिर के बारे में जान सकते हैं। हमारे दोस्त, काबिल दोस्त श्रीमान पांडे जी ने हमें इस मंदिर के बारे में बताया कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। लोग पूरे देश से यहाँ आते हैं। बर्फ है इतना सफेद है कि एक्सपोजर बिगड़ जा रहा है मेरे वीडियो का। दोस्तों, अभी आपने जो एक बर्फ़ से ढकी पहाड़ी देखी, ये केदारनाथ के आसपास जो बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की श्रृंखला है उसमें से ये एक पहाड़ी है। अब इसकी ऊंचाई आप देख लीजिए। हम जब चोपटा से तुंगनाथ 4 किलोमीटर ट्रैक करेंगे, हम इस पहाड़ के लगभग पैरेलल पे आ जाएंगे। दोस्तों, 1.5-2 घंटे इन थकाव भरी पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरने के बाद हमें एक जगह ऐसी मिली जहाँ पे हमने लगभग 15-20 मिनट रुककर आराम भी किया और थोड़ा सा एंजॉय भी किया। बहुत खतरनाक रास्ता है ये। कम से कम 10-12 किलोमीटर। दोस्तों, जैसे ही हम कुंड से ऊखीमठ और चोपटा वाले रास्ते पे मुड़े, रास्ता सिंगल लेन हो गया और ऊपर से इतने टेढ़े मेढ़े और ख़तरनाक रास्ते दिखने लगे हमें। हम गाड़ी बहुत संभाल के चला रहे थे। संभाल के चलते चलते हम ऊखीमठ में पहुंच गए। चलो दोस्तों, सर्दियों में जब ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो केदारनाथ में कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो केदारनाथ से पालकी उठाकर, केदारनाथ जी की पालकी उठाकर गुप्त काशी के नज़दीक ऊखीमठ में
इसी मंदिर में वो पालकी लाके स्थापित कर दी जाती है। तो 6 महीने केदारनाथ जी की पूजा इसी मंदिर में होती है। शायद ये जानकारी आपको पहले नहीं रही होगी। ऊखीमठ में और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में पीछे मैंने जो बोर्ड दिखाया था उसको आप दोबारा जाके पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों ऊखीमठ से लगभग हम 2-3 किलोमीटर आगे बढ़े ही थे कि हमें इतना सुंदर लोकेशन मिला कि हमारा ठहरने का मन कर दिया। और आप भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये लोकेशन है। यहीं नीचे एक छोटा सा गांव भी बसा है इस घाटी में, और यहाँ पे लोग मैच भी खेल रहे थे। मेरे ख्याल से टूर्नामेंट चल रहा था। उनकी कमेंट्री की आवाज़ सुनाई दे रही थी हमको। यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो हमारे सामने लैंडस्लाइड वाले पहाड़ आ गए। बहुत डर लग रहा था। चलते चलते थोड़ी दूर हमारे रास्ते में एक ट्रक भी आ गया। अब उस ट्रक से हमें निकलने में लगभग आधा घंटा लग गया। इतना खतरनाक रास्ता था। ये रास्ता देखिए, आगे सड़क धंसी हुई थी। बड़ी मुश्किल से हमारी गाड़ी यहाँ से निकल पाई। आप जब भी ऐसे रास्तों पे चलें, अगर आपको वार्निंग साइंस मिले तो उनको देखकर तभी आगे बढ़ें। रास्ता देखिए आप, बस थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो सीधे हम खाई में जा गिरेंगे। वो ख़तरनाक रास्ता पास किए हुए हमें 2 मिनट भी नहीं हुए थे, फिर हमें रास्ता ख़राब मिला। लेकिन हमारा भी ड्राइवर बहुत हैवी ड्राइवर है, बहुत आसानी से ये रास्ता हमको निकाल के आगे कर दिए। फिर ये छोटा सा गांव पड़ा हमारे रास्ते में, बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर ये देखिए पहाड़, ऐसा लग रहा था कि मानो हमारे ऊपर गिर ही जाएंगे। यहाँ लैंडस्लाइड बहुत होती है। यहाँ लिखा था वार्निंग कि लैंडस्लाइड बहुत होती है, आप बहुत संभल के चलें। आप अभी देखेंगे रास्ते, ये देखिए ऐसे रास्ते पे गाड़ी खड़ी कर दी। अब यहाँ से थोड़ा सा भी साइड हुए, राइट में गए कि सीधे खाई में गए आप। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ते बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं। वैसे दोस्तों एक चीज़ आपको ये बताते चले कि कुंड से तुंगनाथ या चोपटा तक का जो ये रास्ता है, भले ही सिंगल लेन है, पर रास्ता बहुत अच्छा बना है। सिर्फ 1-2 जगहों को छोड़कर रास्ता बहुत खूबसूरत है। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप गाड़ी आराम से चला के चल सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत संभल के चलने की ज़रूरत थी आपको। दोस्तों अब हमें लैंडस्लाइड वाले पहाड़ मिलने लगे हैं। थोड़ा सा आगे ये भी देखेंगे कि पूरा लैंडस्लाइड वाला पहाड़ है। अगर ये थोड़ा सा भी इशारा कहीं से मिला तो ये पूरा का पूरा मलबा नीचे आके रास्ते पे गिर जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो अभी पहुंचेंगे, खाना खाएंगे, कैंपिंग करेंगे। ठंड है बाहर यार काफी। जैसे जैसे हम चोपटा के नज़दीक पहुंच रहे थे, ऐसे छोटे छोटे कॉटेजेस दिख रहे थे। यहीं पे सैलानी आते हैं, रुकते हैं, सनराइज़ देखते हैं, सनशाइन देखते हैं और फिर यहाँ का आनंद लेते हैं। दोस्तों जैसे जैसे थोड़ा सा हम और आगे बढ़ रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी। हम अंदर तो कार में हमने गर्म एसी चला रखी थी, और बाहर समझ लीजिए ये ओस की बूंदें एकदम जमी हुई थी। पत्तों पर भी अच्छी खासी ओस पड़ के जम गई थी। इतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे डाउन हो गया था। बारिश का मौसम नहीं है, पर पत्ते पे बर्फ जमी हुई है। इतना पास से हिमालय, बर्फ से ढकी हिमालय मैंने नहीं देखा था। भी बहुत क्लियर होता जा रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं। हाँ सुबह रहा, सुबह बर्फ पड़ा नहीं है, वो जमा है। पड़ा है। हाँ? बर्फ थोड़ी है। वो पड़ा नहीं है, बस वो ओस रही होगी, वो जम गया होगा। टेम्परेचर कम हुआ, कुछ तो गल गया होगा ना। धूप पड़ेगा तो गल। धूप पड़ेगा तो गल जाए। कसम से स्विट्जरलैंड लग रहा है भाई। तो हम गए नहीं हैं। इसलिए तो मिनी का पिक्चरों में देखा हुआ है। दोस्तों शायद आपको नहीं पता होगा, चोपटा को इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है। लैंडस्केप यहाँ का बहुत खूबसूरत है। वो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है, ये वही पहाड़ था जिसको हम अगस्त मुनि के बाद से फॉलो करते चले आ रहे हैं, जिसके बारे में आपको हमने बताया था कि इसके पैरेलल तक हमको चढ़ के जाना है। अब आगे देखिए आप रास्ता। एक चीज़ है पहाड़ों पे दोस्तों,
आपको खूबसूरत नज़ारे तो मिलेंगे, पर जो ड्राइवर हो उसको खासकर सिर्फ रास्ते पर नज़र बनाए रखने चाहिए, क्योंकि नज़ारे इतने अच्छे हैं कि आप रास्ते से भटका तो फिर दुर्घटना हो सकती है। जैसे इस रास्ते में देख लीजिए, रेलिंग नहीं लगी है, थोड़ा सा भी ध्यान भटका, रास्ता कितना पतला है, थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो आप सीधे खाई में जा गिरेंगे। इसलिए मैंने रास्ते का वीडियो खासकर इसलिए बनाया है कि लोग अक्सर जो है मंजिलों की वीडियो बना देते हैं। मैं रास्ते को साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपको किस कठिनाई का सामना करना पड़े तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, अगर कभी आप यहाँ जाते हैं। ऐसा लग रहा है माउंट एवरेस्ट पे आ गए हैं। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं कोई आग लगा है। कोई मैगी बना के गया होगा। तुम इधर उधर मत देखना सिर्फ। दोस्तों सुबह 8 बजे से हम रुद्रप्रयाग से निकले हैं। चूँकि हम रास्ते में कई जगह रुकते रुकते आए हैं, इस वजह से हमें काफ़ी समय लग गया चोपटा पहुंचने में। चोपटा लगभग हम 3 बजे तक, करेक्ट 3 बजे हम चोपटा पहुंच गए थे। ये देखिए चोपटा का छोटा सा गांव है। ये राइट हैंड साइड पे होटल है और ये लेफ़्ट पे जो ये 3 झंडे दिख रहे हैं, ये रास्ता दिख रहा है। इसी रास्ते हमको लगभग 4-5 किलोमीटर का ट्रैक करके तुंगनाथ और चंदशिला जाना है। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी, होटल लिया, खाना खाया। उसके बाद शाम के लिए हम चले गए सनसेट देखने। दोस्तों चोपटा में सनसेट बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत सनसेट होती है। दोस्तों सनसेट देखकर हमें जल्द सो जाना है, क्योंकि सुबह हमें 1 बजे उठकर और 2-2:30 बजे तक हमें ट्रैक स्टार्ट कर देना। दोस्तों अगर हम 2:30 बजे भोर में ना उठे तो हम चंदशिला चोटी का सनराइज़ मिस कर जाएंगे, और जो कि मैं मिस नहीं करना चाहता। तो मेरे अगले पार्ट का आप इंतज़ार करिए। अगले पार्ट में मैं पूरा ट्रैकिंग और सनराइज़ फिर वापस उतरने का वीडियो बनाऊँगा। ये सनसेट देखिए, आपको बहुत शानदार लगेगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, धन्यवाद।